तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो पिछले एपिसोड जहाँ से खत्म होती है एपिसोड शुरू करेंगे। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के दिखाया जाता है चैन का सीन, जो कहता है ये तो लिंक्शु की आवाज़ है, और हमें लिंक्शु का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी कह रही हो कि तुम ना हमारे पास मत आओ, तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो। और वो एक मोटे बंदे से कह रही होती है, और वो मोटा बंदा कहता है कि हम ना तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम खराब मत, हम ना तुम्हारे साथ सिर्फ जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं। और तभी जो हेयर वाली लड़की होती है वो कहने लगती है कि तुम ना हमारे साथ कुछ करने की सोच भी मत लेना, हम ना हमारे दोस्त जो है ना वो आए हुए हैं हमारे साथ। और तभी जो लिंक्शु वो कहती है हाँ, और तुम ना भाड़ में जाओ। और तभी जो वो बंदा होता है वो कहता है यहाँ का ना जो ओनर हूँ ना मैं हूँ, और यहाँ पर मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता, और अगर तुम्हारे साथ बंदे भी हैं ना तो वो भी क्या ही कर लेंगे, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। और तभी जो लिंक्शु होती है वो कह लेती है तुम ना हमारी ज़्यादा नज़दीक मत आओ, नहीं तो ना मैं फ़ोन कर दूँगी पुलिस को। और तभी वो मोटा बंदा जो होता है वो उसके फ़ोन से फ़ोन खोल लेता है और कह लेते हैं कि इन दोनों लड़कियों को ना पकड़ लो। और उसके जो बंदे होते हैं ना दोनों, वो लिंक्शु और उसकी रेड हेयर वाली लड़की को पकड़ लेते हैं। और जो लिंक्शु होती है वो कह रही होती है हम मुझे छोड़ो, हम मदद करो हमारी। और जो वो बंदा होता है उसका मुंह बंद कर देता है। और तभी वो मोटा बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये लड़की ना थोड़ी सी ज़्यादा ही नाजुक लग रही है मुझे। और तभी जो बंदे ने जैसे लिंक्शु को पकड़ा होता है वो कहने लगता है कि इस लड़की का स्वाद तो पहले मैं ही चखूँगा। और तभी कोई कहता है दो लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। तभी वो कहते हैं कौन है वहाँ पर। और तभी जो हमारा चैन होता है वो कहता है कि मैं हूँ, वैसे तो मैं तुम्हारा डैडी लगता हूँ, और तुम ना मुझे अपने डैडी ही कहो। और फिर अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उन जंप मार के लिंक्शु और उस रेड हेयर वाली लड़की को बचा लेता है। और लिंक्शु कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी जो लिंक्शु कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी जो मोटा बंदा चैन से कहने लगता है अब तुमने ना हमारे कारोबार में ना आने की हिम्मत कैसे की, अब ना तुम इस होटल से ना जिंदा नहीं बच के जाओगे। और तभी जो वो बंदा होता है टकला जो वो ना किसी को वॉकी कहने लगता है तुम सभी ना लेडीज़ टॉयलेट में आ जाओ। और वो बंदे कहते हैं हाँ अभी आए। और तभी जो लिंक्शु कहने लगती है चैन से कि तुमने जो मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, पर ये लोग ना बहुत ज़्यादा ही हैं। तभी जो चैन होता है वो कहने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैंने आंटी वापसी तुम्हारी प्रोटेक्शन का जिम्मा ले रखा है, तो इन्हें तो मैं देख लूँगा। और तभी वो मोटा बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई फाइटिंग की स्किल है ना, तुम मुझसे ज़्यादा मत सोच लो। तभी जो चैन होता है वो कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन दोनों को ना तुम्हें हाथ भी नहीं लगा। और तभी जो लिंक्शु होती है वो चैन की तरफ देख रही होती है। और जब भी वहाँ पर वो टकला बंदा आया तो चैन से कहने लगता है कि तुम ना मुझे जानते नहीं हो, और अब ना तुम मरने के बाद ना स्वर्ग से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। और तभी जो चैन होता है वो उसका हाथ से जो ना अपने हाथ बढ़ाता है आगे, और उसका ना हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है तुमने इसी हाथ से लिंक्शु को छुआ था ना। और फिर वो उसके हाथ को ना तोड़ देता है और कहता है कि तुम ना अपने हाथ को ना गवा चुके हो। और तभी वो बंदा जो होता है वो के अपने साथी के पास जाता है और रोते हुए कहने लगता है तुम यहाँ देख कर रहे हो, और जाके पकड़ो उसे और मारो। और तभी जो उसके साथी होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं अब तुम मरोगे। और तभी जो लिंक्शु और वो लाल वाली हेयर वाली लड़की होती है वो डरते हुए कहने लगते हैं कि हमें ना यहाँ से भागना होगा और बाहर से ना मदद को बुला के लेके आना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। तभी जो चैन होता है वो अपना ऑरा का यूज़ करते हैं उन सभी लोगों को ना पीछे फेंक देता है। और तभी जो मोटा बंदा कहने लगता है ये कैसे होता है, इसने 20 लोगों की बार में ठेर कर दिया, और इसकी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है। और चैन का सीन दिखाया जाता है। और हमें फिर लिंक्शु कहती रेड हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है कि लिंक्शु ये तो एक ट्रेन फाइटर लगता है। तभी जो लिंक्शु वो कहती है हाँ इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि ये ट्रेन फाइटर है। और तभी जो वो टकला बंदा होता है वो चैन से कहने लगता है तुम हो कौन। और तभी जो इसके आगे बोल पाता है, तभी जो चैन होता है वो उसका आगे बढ़ जाता है और उसका जो गला होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम इसके लायक नहीं होगी कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं कौन हूँ। और तभी वहाँ पर जो ब्रदर जो होता है ना वो भी आ जाता है और कहता है लिंक्शु से क्या हुआ यहाँ पर। और तभी जो वो मोटा बंदा होता है वो जू से कहने लगता है कि जू तुमने जो यहाँ पर बंदे लाए थे उन्होंने देखो क्या कर रखा है, और उस बंदे ने ना ब्रदर हुए को पकड़ रखा है, उसे छुड़ाओ। तभी जो होता है वो गुस्से में चैन से कहने लगता है कि चैन तुम क्या कर रहे हो, ये ब्रदर है को अभी छोड़ो वहाँ पे। तभी जो चैन होता है वो कहने लगता है तुम्हें नहीं पता ये ब्रदर ये है ना, इसने क्या किया है। और तभी जो होता है वो लिंक्शु और रेड हेयर वाली लड़की की तरफ देखते कहता है वेल मुझे पता है यहाँ की सिचुएशन को कोई भी देख के समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। और फिर जो मोटा बंदा होता है वो कह लेता है तुम यहाँ पर लड़कियों को क्या देख रहे हो, तुम जो ना इसे कहो कि ब्रदर है को अभी छोड़े। और तब जो वो जो होता है वो कहने लगता है कि अब ऐसा ये भी नहीं है कि अपने दोस्तों उनका साथ दूँ या ब्रदर है का साथ दूँ और बुरा बन जाऊँ। और तभी जो यू होता है वो उस मोटे बंदे से कहने लगता है कि ब्रदर वांग है जो है उन्हें लगता है गलत फहमी होगी आप लोगों को, ये जो है ना चैन ये जो मेरी दोस्त है उसका ना पड़ोसी है और ये उसके साथ आया था, और ये ना एक छोटे से शहर में, और ये पहले बार ही ना इतने बड़े शहर में आया, इतने बड़े होटल में आया, तो मैं ना इससे कह के ना आपसे माफ़ी जो मंगवा दूंगा है ना।
और फिर वो ना सोचने लगता है मन में कि मुझे लगा नहीं था ये चैन है, ये इतना ज़्यादा ना फाइटिंग में अच्छा होगा। और फिर वो चैन से कहने लगता है, चैन अभी ना जो ब्रदर है उन्हें छोड़ो अभी के अभी। तभी जो ये सुन के ना जो चैन होता है वो उसका गला और तेजी से दबाने लगता है, और जो ब्रदर जो होता है मतलब है होता है, वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा जो है ये मुझसे सॉरी मांग लेगा और मैं फिर माफ़ कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और तभी उसके ना गाल पर एक लपेटा के पड़ता है, और ना जो चैन होता है उस पर थप्पड़ मार रहा होता है। और तभी जो चैन होता है उस बंदे से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा अभी बोलने के लिए, और तुम जो है मेरे बिना परमिशन के बोले गए हैं। अब ना तुम्हें जो तूने लीव से हाथ लगाया ना उसका तुम्हें बदला लूँगा मैं तुझसे। और तभी जो ये होता है वो चैन से कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो रखे हो, उसे अभी कभी छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है जो ये ब्रदर है ना, ब्रदर हु के साथी हैं, और ब्रदर हु जो है ना पूरे यांगलांग के सबसे बड़े मतलब डॉन है, और उनके नीचे ना हज़ारों लोग काम करते हैं। और तभी जो चैन तो कहता है, अच्छा मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और तभी जो बंदे होते हैं ना वो चैन को चारों तरफ खेलने लगते हैं, फिर उठ के जो सभी बंदे होते हैं। और जब जो होता है वो कहता है, चैन और तुमने ना खुद तो मुसीबत में पड़े ही पड़े, और हमें भी मुसीबत ने बहुत बड़ी मुसीबत में पड़वा दिया है। और तभी जो होता है वो कहने लगता है कि ये जो है समझदारी से समझ नहीं रहा है, तो ब्रदर वांग जो आप है ना इसे आपने भाषा में समझाइए, मैं जो है ना इस मामले में ना इन्वॉल्व नहीं, तो मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए। तभी जो वो वांग होता है वो बहुत गुस्से में आते कह लगता है कि यहाँ पे से ना कोई भी नहीं जाएगा, ना तुम ना यहाँ लड़कियाँ। और तभी जो चैन होता है उसके बाद लिंगशु आ जाती है, और कहने लगती है कि तुमने जो मेरी जान बचाई, और यहाँ पर ना बहुत बड़ा मामला ना क्रिएट हो रखा है, तो इसे ना छोड़ दो और हमें यहाँ से ना अभी जाना चाहिए, भागना चाहिए। तभी जो चैन होता है कहने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हें तो यहाँ से भेज दूँगा। और फिर वो ब्रदर का गला और ज़ोर से दबाने लगता है, और फिर कहने लगता है कि अगर यहाँ से इन लड़कियों को नहीं जाने दिया तो मैं इस बंदे को ना मार डालूंगा। तभी जो ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि इन लड़कियों और फिर ना जाने दो यहाँ से। और तभी जो मोटा बंदा होता है वो भी अपने बंदों को ना कहता है कि तुम पीछे हट जाओ और इन सभी को ना जाने दो यहाँ से। और तभी वहाँ से सबसे पहले जो होता है ना वो ब्रदर जो होता है वो भाग जाता है। और तभी जो लिंगशु होती है और वो भी रेड हेयर वाली लड़की होती है, वो लिंगशु कहने लगती है कि तुम चलो हम चलते हैं यहाँ पे। तभी जो लिंगशु होती है वो कहने लगती है कि जहाँ पर अभी चैन है हम चैन को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। तभी जो चैन होता है वो फिर कहने लगता है लिंगशु से तुम यहाँ से चल जाओ, मैं बाद में ना जो आ जाऊँगा। और फिर जो चैन को ना बंदे जो खेल लेते हैं जिसे देख के जो लिंगशु पे कहने लगती है नहीं, और फिर वो रोने लगती है और चैन का नाम लेती है। और फिर जो चैन होता है उस बंदे को ना वो छोड़ देता है, और जो उसका मोटा बंदा होता है वांग वो बंदे के पास चल जाता है के पास, और कहने लगता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और तभी वो बंदा कहने लगता है अब तुम मरना कैसे चाहोगे मुझे ये बताओ। और तभी जो चैन होता है वो कहने लगता है कि तुमने अभी मुझसे कहा था ये तुम्हारा बॉस है, वो ब्रदर हु है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? और तभी जो वो टकला बंदा होता है ब्रदर है, वो चैन से कहने लगता है क्या तुम पागल पुगल हो गए हो? क्या तुम ब्रदर हु को जानते भी हो? वो पता है कितने बड़े डॉन है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है क्या? तभी जो चैन होता है कह लेता है ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्रदर हु जो है वो मुझे जानता है, क्या तुम उससे कॉल पे बात करना चाहोगे? और फिर जो चैन होता है वो कॉल लगाने वाला होता है। तभी जो मोटा बंदा होता है वो कहने लगता है क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि हम जो ब्रदर हु की आदमी हैं और तुम हमें डरा नहीं सकते ऐसे। तभी जो चैन होता है फ़ोन कॉल कर देता है और कहता है कि हेलो ये मैं बोल रहा हूँ चैन। और तभी ब्रदर हु बोलता है यस आपके लिए कोई आप ऑर्डर है मेरे लिए? और तभी जो चैन होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर जो ना मुझे कुछ बंदे मिले हैं, ब्रदर है एक बंदा है, और वो कह रहा है कि मैं जो ना तुम ब्रदर हु के साथी हूँ, और वो ना मेरे से पंगा ले रहे हैं। तभी जो चैन ब्रदर हु कहने लगता है कि क्या ब्रदर है, आप उसे फ़ोन दीजिए मैं उससे खुद बात करता हूँ। और तभी जो चैन होता है वो फिर फ़ोन स्पीकर पर कर देता है, और जो ब्रदर होता है वो चैन से बंदे ब्रदर है से कहने लगता है कि तुम बेवकूफ़, क्या तुम मरना चाहते हो? ये ब्रदर जो चैन है ना ये ऐसे व्यक्ति नहीं जिससे तुम पंगा ले सको, तुम वहाँ रुको मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम अभी कहाँ पर हो? तभी जो ब्रदर है होता है वो फिर बताता है मैं कारोके में हूँ। और तभी जो वो दोनों आप एक दूसरे को देख लेते हैं, और मोटा बंदा कहने लगता है क्या जो ये बंदा है ये ब्रदर हु को जानता है? और तभी जो टोकला बंदा कहता है शायद जो ब्रदर हु अपने नए बंदे हैं ना वो ज्वाइन करवाए होंगे, इसलिए ये बंदा ना ब्रदर हु को जानता होगा। और फिर जो बंदा होता है मोटा मतलब कि टकला, और वो जो ना वो हमारे चैन का चल जाता है, और उसके है ना गले पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि और मुझे लगता है ना जो ब्रदर हुआ उसने ना तुम्हें नए नए चुना है, वैसे ब्रदर के साथ मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम ना मुझे ब्रदर है ही बुलाओगे, और तुम ना अगर मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं ना तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो जो चैन होता है वो अपना मतलब इविल जो लुक देते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा?
और तभी वहाँ पर जो ब्रदर होता है ना वो भी आ जाता है और कहता है कि सॉरी मास्टर जान, मैं ना थोड़ा सा लेट हो गया और यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसे देख के जो वो दोनों होते हैं वो रोने लग जाते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और वो दोनों जो बंदे होते हैं ना वो ब्रदर हु को कहने लगते हैं कि ब्रदर हमें दोनों ना सेव कर लो, हमें इसे बचा लो। और जो ब्रदर होता है वो चैन से पूछता है कि मिस्टर जन ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ। तभी जो चैन होता है उसे बताने लगता है कि जो मेरे रिलेटिव है ना, मतलब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनकी ना ये बेटी है, उनके साथ उनकी देखभाल करने के लिए ना मुझे मेरी आंटी ने कहा था और मैं उसकी बेटी की ना देखभाल कर रहा था। और तभी ना ये लोग आए और इन्होंने उसकी ना इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। तो और मुझे कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें मार डालूँगा क्योंकि मैं ब्रदर हूँ का आदमी हूँ। और तभी जो वो मोटा आदमी तो कहने लगता है कि ब्रदर हमें यहाँ पे बचा लीजिए, हम मैं मानता हूँ कि हम इससे गलती हुई है पर हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं जब 20 साल का था तब से आपके साथ काम कर रहा हूँ। तभी जो ब्रदर होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी जो चैन होता है उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिसे देख कर जो ब्रदर होता है वो उसके जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और जो चैन होता है वो ब्रदर से कहता है मैं जो हूँ वो तुम्हें सिर्फ इस रात और रात का समय देता हूँ, मुझे ना ये खबर मिल जानी चाहिए कि ये लोग हैं ना उन्हें तूने मार दिया है, इसकी यही सजा है। और चैन जो होता है वो ब्रदर भी कहने लगता है कि अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो मैं ना तुम्हें मार डालूंगा। और वो ये दिल लुक के दे रहा होता है, जिसे सुन के जो ब्रदर होता है उसकी ना फट चुकी होती है और बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो सोचने लगता है इन छांग और हे ने ना लगता है मिस्टर चैन को ना बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है और इन्हें तो अब लगता है मुझे मारना ही पड़ेगा। और फिर जो चैन होता है वहाँ से चल जाता है और तभी वहाँ पर जो होता है लिंगशु आ जाती है और वो चैन को बोलने लगती है कि क्या तुम अब ठीक हो। और तभी जो चैन होता है कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और वो चैन जो होता है लिंगशु से पूछता है कि तुम जो है ना, मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था और तुम्हारे जो मतलब दोस्त हैं वो कैसे, मतलब उन्हें भी मैंने कहा था, वो अब कहाँ पर है। और ये सुन के जो लिंगशु थी वो कुछ समय पहले की ना बातें याद करने लगती है, जब जहाँ जो छू होता है वो लिंगशु पे कहने लगता है कि ये सब ना तुम्हारी गलती है, अगर ना तो मुझे लेके आती यहाँ पर और ना है ना हंगामा होता। और ये सुन के ना जो लिंगशु थी वो उसे चिल्ला के कहने लगती है कि तुम ना ज़्यादा मत बोलो, अगर तुम ना वहाँ पर हमारा थोड़ा साथ दे देते तो तुम्हारा ये क्या खप जाता। और तभी जो ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि ये ना तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारी वजह से जो ब्रदर वांगुर है ना वो गुस्से में आ चुके हैं। मैंने ना उन्हें लगभग शांत करवा ही दिया था पर तुम्हारा जो पड़ोसी था ना उसने उसे एक थप्पड़ और जड़ दिया ब्रदर को, जिसकी वजह से जो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो तो हम किस्मत से हम तो वहाँ से निकल गए, नहीं तो हम भी वहाँ पर मरते। और ये सुन के ना जो लिंगशु थी उसने ना झुक के ना एक रावण जड़ दिया होता है और उसे कह रही होती है अगर तुम मदद नहीं कर सकते ना तो ऐसी बातें भी मत करो। ये सुन के जो वो होता है ना जू, वो एक कोने में गिर जाता है और वो बोलने लगता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम मरो उस मूर्ख बंदे के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। और तभी वहाँ पर जो वो लाल वाली लड़की होती है ना वो भी आ जाती है और उसे कहने लगती है लिंगशु हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी जो लिंगशु उनसे कहने लगती है कि मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊँगी, मैं जो ना लिन के चैन का इंतज़ार करूँगी क्योंकि उसने जो मुझे कहा था कि वो आएगा। और फिर वो अपने मन में कहने लगती है कि चैन तुम ना बस ठीक होना। और फिर हम सीन में आए थे और जहाँ पर जो लिंगशु होती है वो चैन से कहती हैं कि उन्हें ना कोई काम था इसलिए वो ना अपने घर जो है ना चले गए। तब जो चैन होता है कहता है चलो ठीक है वो तो अपने घर चले गए, अब हमें भी ना अपने घर चलना चाहिए। और तभी जो लिंगशु होते हैं उससे बोलने लगती है जो वो गुंडे थे उनका क्या हुआ। तभी जो चैन होता है वो कहता है जो गुंडे वो आपसे ना तो ये परेशान नहीं करेंगे। और जो लिंगशु सोचने लगती है कि जो इसने ना उन गुंडों के ना साथ जो सेटलमेंट थी वो कर ली, जिससे ना जो यू था ना वो भी इतना ज़्यादा ही डरता था। और वो वहाँ पे जाने लगते हैं जहाँ पर जो लिंगशु थी वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने ना ऐसे ऐसे ही मतलब किसी गुंडों के साथ घूमते हुए देखा था, कहीं ये उनका हिस्सा तो नहीं है, पर इसने फिर हमें बचाया क्यों था, वो ऐसा सोच रहे थे। फिर जो अब सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके मतलब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी ना आंटी शांग इकट्ठे हुए होते हैं। और वो जो आंटी शांग होती है वो चैन फिर ना धन्यवाद कह रही होती है कि तुम जो ना वो लिंगशु को ना सही सलामत घर ले आए हो। और तो चैन होता है कहने लगता है कि आंटी चाह हम मेरे साथ ज़्यादा पोलाइट मत होइए। तभी आंटी चाह कहती है हमें एक फैमिली है तो तुम ना हमारे साथ भी पोलाइट होगे, हम तुम्हारे साथ पोलाइट होंगे। और तभी अंकल जो होते हैं वो लिंगशु को ले जाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो ना धन्यवाद चैन, जो तुमने फिर होमवर्क जो करवाया और उसका जो ध्यान रखा, और इसलिए ना मैं तुम्हें अगली बार जब आऊँगी ना तो तुम्हारे लिए ना कुछ सामान जो है फिर ख़रीद दूँगा। और फिर जो चैन होता है वो वहाँ से जाने देता है और कहता है कि आंटी छांग अब ना लेट हो चुका है तो मैं भी ना जा रहा हूँ यहाँ पे। तभी जो आंटी वांग होती है कहती है ठीक है अब तुम रास्ते संभल कर जाना। और तभी जो लिंगशु होती है वो सोचने लगती है, चैन को मन में कहने लगती है कि तुम चैन तुम ना आज रात के लिए धन्यवाद जो तूने ना मुझे बचाया था उन गुंडों से।
और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है कारोके का। और वहाँ पर जो ब्रदर है ना, वो बैठा हुआ फ़ोन पे कह रहा होता है चैन से कि मिस्टर चैन, ये मैं बोल रहा हूँ ब्रदर, और आपने जैसी वजह की थी मैंने उन्हें दे दी है। जो भाई है वो तो मर गया है, और जो वांग है उसके एक हाथ और पैर जो है ना फिर मैंने काट दिया है। और तभी जो चैन होता है उसे कहने लगता है कि ठीक है, अगली बार ना अपने जो चेले उन्हें बता देना मेरे बारे में, और अगली बार ना ऐसे मुझे गलती ना करें, ऑफेंड ना करें। तो जो ब्रदर होता है वो कहता है हाँ हाँ मैं उन्हें ना समझा दूंगा, और इन दोनों की लाशें ना उनके पास ले जाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि आपके पास कभी ऑफेंड ना करें आपको। और हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है जिसके मतलब ब्रदर जो मर चुका था और उसके जो एक पैर हाँ जो काट चुका होता है। और फिर जो ब्रदर होता है वो उससे कहने लगता है कि तुमने जो ना उसे मतलब ब्रदर चैन को ना जो ऑफेंड वो कर दिया था, जिसके वजह से उन्होंने तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था। अगर तुम उसे ऑफेंड ना करते तो तुम्हारे हाथ पैर और वो भी जिंदा होता। और तभी जो वो मोटा बंदा कहने लगता है ब्रदर कि हाँ हाँ मुझे पता है ये मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और फिर वो मनी मन गुस्सा होते हुए कहने लगता है चैन, मैं ना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा एक साथी चला गया और मेरे जो हाथ पैर है ना वो भी जो ना काम करने का बंद कर चुके, मतलब है ही नहीं है। और अब हमें जो है चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ना फ़ोन को काट देता है और वो रास्ते में चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो आंटी वांग है ना, वो मुझे जब मैं लिंग्सू को पढ़ा रहा था तो वो उन्हें मैंने सुना था पैसे का जिक्र करते हुए, लगता है मुझे ना कोई रास्ता ढूंढनी होगा पैसे कमाने का। और फिर वो कहता है शायद ये जो है ना मेरी कुछ मदद जो है ना कर सकता है। और वो उसे फ़ोन करके कहता है कि कोई जो मतलब जियांगनान में ना कोई ऐसा है जो कि किसी मतलब कि बीमारी में हो और उसकी कोई इलाज करना हो। और वो बंदा कहता है कि हाँ मास्टर, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? तभी जो चैन होता है वो उसे कहने लगता है कि नहीं, जब अगर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम जो ज़्यादा आगे बढ़ जाओ मुझे बस इतना बताओ। तभी जो वो बंदा वो कहने लगता है कि हाँ हाँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, जियांगनान में एक ऐसा जो बंदा है वो जो अंडरवर्ल्ड है ना, वहाँ का बहुत बड़ा माफिया है। और उसका ना जो भी डॉक्टर देखता है और इलाज करता है वो उसका ना कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। और तभी चैनल तो कहता है इसके बारे में ना मुझे और ज़्यादा डिटेल्स में बताओ। और अब सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर हमारा दिखाया जाता है एक टैक्सी का सीन, जहाँ जिसमें फिर ना जो चैन होता है बाहर निकलता है और उसके पीछे एक कार होती है जिसमें जो ना युआनो और लियो जुक्सी बैठे होते हैं। और युआनो कहता है कि ये जो बंदा है हमारे सामने ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा तुम्हें, क्या ये चैन तो नहीं? और तभी जो लियो जुक्सी कहती है कि हाँ ये जो चैन है और ये सकता है मेरा पीछा कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर जो है वो आया है। और वो ना उस पर लाइट मार रहे होते और जो चैन कन्फ्यूज हो रहा होता है ये कौन है। और फिर जो लियो जुक्सी होती है वो खिड़की से बाहर निकलती है, चैन से कहने लगती है कि तुम जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे कंपनी में ना बहुत ज़्यादा ही परेशान जो है वो कर रहे थे, तो तुम ना यहाँ पर क्या करने के लिए ना आए हो? और क्या तुम्हारी जो चू फैमिली है जिसने तुम्हें पैसा दिया था इतना, वो तुमने क्या खर्च कर दिया जो तुमने उन्हें जान बचाने के लिए जो कल रात की पार्टी में दिए थे पैसे तुम्हें? और तुमने तो ये सोचा होगा कि मेरे पास बहुत पैसा और तुमने वो खर्च के लिए, इसलिए तुम जो अभी टैक्सी से आ रहे हो। और जो लियो जुक्सी होती है वो चल से कह रही होती है कि तुम जहाँ पर अभी जो आए हो ना, यहाँ पर जो नंबर 1 विलास है अमीरों के यहाँ रहते हैं। और जो मेरा हस्बैंड वाला होने वाला हस्बैंड है जुआनो, वो उसने ना यहाँ पर एक ना जो ना विला ख़रीदा है और यहाँ पर ना सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब नहीं। और तभी जो चलता है वो फिर कार्ड दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं ना यहाँ पर पहले से ही रह रहा हूँ वो। और जो लियो जुक्सी होती है वो उसे कहने लगती है गुस्से में कि तुम ना ज़्यादा मत ये कार्ड दिखा रहे हो मुझे, पर मेरे पास भी ना एक कार्ड है और हाँ तुम्हें मैं बता दूँ ये तुम नकली सा कार्ड दिखा के मुझे जला नहीं सकते हो, मेरे पास जो असली कार्ड है, ठीक है? और उस कार्ड को देख के जो जवान होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो रखा होता है। और जो चैन होता है वहाँ पे जाते हुए लियो जुक्सी कह लेते हैं कि तुम ना इस कार्ड के बारे में जो मेरे पास है ये नकली है असली, इसके बारे में तुम युवानों से खुद ही पूछ लो। और जो लियो जुक्सी होती है युवानों से पूछने लगती है कि ये जो कार्ड है जो तो ये लकड़ी है ना उसके पास। तभी जो युवानों वो घबराते हुए कहने लगता है कि जो उसके पास कार्ड है ना वो असली है और जो ये पूरा माउंटेन है इसमें ना 88 विलास है और मेरे पास जो तुम्हारे पास जो कार्ड है ना वो 88 विला का कार्ड है और ये जो गोल्ड कार्ड है ना ये नंबर 1 विला का जो कार्ड होता है। ये सुन के जो लियो जुक्सी वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो युआनो है उसके फादर की वजह से ना जो युआनो ने 3 गुना पैसे देके ना ये 88 नंबर का विला ख़रीदा है। और जहाँ पर ना जो सबसे महंगे अमीर लोग ही जो ना यहाँ पर ये विला जो होता है ना ख़रीद पाते हैं। और ये जो है चैन ये यहाँ के नंबर 1 विला में कैसे रह सकता है?
और तभी जो ली जोशी थी वो जॉन से कहने लगती है कि जो ये पूरा माउंटेन है ये चू फैमिली के अंडर नहीं आता है, और शायद जो चू फैमिली उन्होंने ना इसे ना जो नंबर 1 विले से गिफ्ट दिया होगा कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने के लिए। तभी जो युवान होता है वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर वो हफ्ते में कहने लगती है ली जोशी कि ऐसा बंदा ना जो अपने आप तो ऐसा जो विला है उसे खरीद नहीं सकता, ये दूसरे टुकड़े पर पलता है। और वो ऐसा कहे कि ना जो ब्रेक होती है उस पर गलती से पैर रख दे, जिसकी उसकी गाड़ी होती है ना मतलब वो आगे को चली जाती है और उसकी गाड़ी ना पेड़ से टकरा जाती है। जिसे देख के जो चैन होता है वो सोचने लगता है कि ऐसे लोगों को ना मुझे अपने आस पास ही रखना है, इन दोनों को मनोरंजन के लिए। ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा हंसाएंगे मुझे आगे जाके। और अब जो था सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डॉक्टर चैन होता है वो चैन को लेने के लिए आया होता है। और जो लिंकिंग होती है वो चैन से कहते हैं तुम ना अच्छा जाओ और अपना काम जो है ना अच्छी तरह से करो, चैन को कह रही होती है। और जो चैन होता है अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि उस घटना को ना पता नहीं कितने दिन हो गए और ये जो है ना अपने घर पे ना जा ही नहीं रही है और मेरे घर पे ना रही हुई है। और अब चैन जो होता है डॉक्टर चैन जो होता है वो चैन से कहने लगता है कि मास्टर जो मैंने आपको कुछ समय पहले फ़ोन पे उस मरीज़ के बारे में बताया था हमने उससे मिलने के लिए अभी जा रहे हैं। तभी जो चैन होता है कहता है ठीक है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आई थी बॉडीगार्ड्स के साथ, और वो लड़की कहने लगती है क्या तुम जो ना ये मिस्टर चैन हो, हम ना जो है ना मरकन्ने टीम है ना उस रैंक बी की उसके मेंबर्स हैं और हम ना तुमसे कुछ सवाल पूछना है, तो तुम ना हमारे उन सवालों का सही जवाब देना और ना हमारी जो जांच है उसमें ना अच्छी तरह से ना भाग लेना। और हमें लड़के के बारे में बताया जाता है कि जो कि मरकन्ने टीम रैंक बी की टीम की वाइस लीडर है जिसका नाम क्योंगडाई होता है। और जो चैन होता है वो डॉक्टर चैन से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, और डॉक्टर चैन कहता है हाँ, और ये जो लड़की है ना ये ना मरकन्ने टीम की ना, और ये जो टीम है ना इसमें बहुत सारी ना मेंबर्स है ना वो इकट्ठा हो सैनिकों की तौर से ना भर्ती हो गए थे। और इन्होंने ना मतलब कि जो अमीर लोग थे उनसे ना पैसे लेके जो उनके मिशन थे ना वो पूरे करते रहे। और कुछ ही सालों में ना इनकी जो इन पर ना कि सरकार की निगाह पड़ गई और सरकार जो थी इन्हें और ज़्यादा मिशंस देने लगी। और ये ना जो अधिकारी तौर पे मतलब कि जो बड़े बड़े लोग थे उनके ना मिशन जो है ना पूरे करने लगे और जो ना बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं। और ये ना वाइस लीडर है क्योंडाई है इसका नाम। और तभी जो चन्न होता है उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या सहायता मतलब क्या सहायता कर सकता हूँ। और तभी वो लड़की कहने लगती है कि जियांगनान में ना आजकल जो है ना अपहरण और ना हत्या के ना केसेस सामने आ रहे हैं और इसमें ना आप जैसे मतलब यंगर जो ना लड़के ना वो शामिल हैं। और हमारी ना मतलब कि जांच के हमें जांच करने पे हमें ये पता लगेगा कि इसमें ना आपका भी कुछ हाथ है और आप ना हमारे साथ सहयोग कीजिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए। ये सुन के जो चैनल उस लड़के से कहने लगता है तुम सीधा सीधा मुझे ये क्यों नहीं कह रही थी तुम्हें हम मुझ पे ना शक है। ये सुन के डॉक्टर चैन होते हैं वो कहने लगते हैं उस लड़की से कि तुम जो है जो ना मिस्टर चैन है इसे जानती नहीं, ये बहुत बड़े आदमी है और तुम जो है इन पे शक जो है कैसे कर सकती हो। और तभी जो लड़की होती है वो चैन को पकड़ने के लिए उड़ जाती है और कहने लगती है कि तुम चाहे मर्डर हो चाहे नहीं हो पर तुम्हें ना हमारे साथ जो ना पूछताछ करने के लिए ना जाना ही पड़ेगा। और तभी जो चैन होता है वो उस लड़की का ही हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ को मरोड़ देता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें जांच पड़ताल करने के लिए ले जा सको। और फिर जो उसके जो लड़की साथी होती है वो कहने लगते हैं कि तुम ना हमारी वाइफ जो ना कैप्टन उसे छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और तभी जो वो लड़ी होती है वो कहने लगती है चुप कर जाओ तुम दोनों। और फिर वो चैन से कहने लगती है कि तुम ना मुझे अभी छोड़ दो क्योंकि अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें हमारे साथ जांच पड़ताल करने के लिए जाना होगा और ऐसे मतलब कई कारण हैं जिससे हम तुम्हें पकड़ रख सकते हैं। और हाँ ये पहली बार है हम तुमसे फिर नरमी से पेश आ रहे हैं, अगर हम जो यहाँ पे अभी चले भी जाते हैं तो हम दूसरी बार दोहराएंगे और ये दूसरी बार जब आएंगे तो हम इस तरह नरमी से बात जो है वो नहीं करेंगे। तभी जो चैनल से कहने लगता है तुम जो है ना वो करके देख लेना दूसरी बार भी तीसरी बार भी और चौथी बार भी। और तभी जो लड़की होती है वो कहती है तुम तो डॉक्टर चैन हो। और डॉक्टर चैन जो उसे कहने लगता है लड़की से कि तुम ना शायद तुम्हारी लैंड से ना गलतफहमी हुई है, जो तुम्हारा रिकॉर्ड है वो शायद गलत है क्योंकि जो हमारे चैन है ना मिस्टर वो कोई हत्यारे नहीं है। मैं ना ये मतलब गारंटी लेता हूँ कि वो हत्यारे नहीं है और अगर वो हत्यारे भी हुए तो जो मेरी गारंटी है ना वो जो है उनके साथ है। और अगर आपको मेरी बातों पर भी यकीन नहीं हो रहा तो आप तो चू फैमिली जो है उस पर तो यकीन करेंगे, चू फैमिली के हेड पर। और ये सुन के जो वो लड़की होती है कहने लगती है चू फैमिली का हेड। और वो कहने लगती है कि चू फैमिली और डॉक्टर चैन जो दोनों है इस बंदे का फादर है, ये बंदा जो है कौन। और तभी वो लड़की होती है जो वाइफ लीडर होती है वो किसी कहने लगती है जाओली जो मेरा लैपटॉप है उसे लेकर और उस पर जो वीडियो उसे चलाओ।
और फिर वो कहने लगती है चैन से, तुम चाहे मर्डर्ड हो चाहे नहीं हो, पर वो वीडियो जो उसे देख लो, उसके सोर्स पे ही हम तुमसे जांच पड़ताल ना करने के लिए आए थे। और तभी जो चैनल तो उसे छोड़ देता है और उसे कहने लगता है कि अगली बार ना जब तुम जांच पड़ताल करो ना मेरे से, तो ना पोलाइटली करना, नहीं तो अगर तुमने फिर से मुझे चीट है ना ट्रिक करने की यूज़ की ना, तो मैं ना तुम्हारे जो दोनों हाथ है ना ये तोड़ दूँगा। और फिर वो लड़की जो थी उसके दूर चल जाती है और कह लेती है ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो मतलब कि एज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, पर इसकी स्किल्स जो है बहुत ही ज़्यादा है। और जो डॉक्टर चैन है और चू फैमिली उसका जो सपोर्ट कर रही है। और फिर जो डॉक्टर चैन होता है वो कहता है चैन से कि आप ना ज़रा शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। और फिर वो लड़की सोचने लगती है कि मुझे ना इस बंदे से ना जांच पड़ताल ना बहुत अच्छी तरह से करनी होगी इस बंदे की। और फिर जो वो लड़की होती है चैन को फुटेज दिखाने लगती है और कहती है ये देखो, इसे गौर से देखो। और फिर हमें फुटेज दिखाई देती है जहाँ पर वो कहने लगती है ये जो बच्चा है ये आखिरी बार वहाँ पर दिखाया गया था, जो बच्चे जो किडनैप हुआ था, और ये तुम्हारे साथ देखा गया था, देखो। और तभी जो चैनल वो कहने लगता है कि जो ये कैमरा है ना मतलब कि फुटेज है, फिर इसमें ही जो ना खराबी है वीडियो में। और वो क्योंकि ना जो 4 दिन पहले ना मैं जो था चू फैमिली की ना जो पार्टी थी वहाँ पर था, ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है क्या। और फिर जो डॉक्टर चैन होते हैं वो भी कहने लगते हैं हाँ, जो मिस्टर चैन है वो जो ना और चू फैमिली की जो पार्टी में ही थे, क्योंकि वहाँ पर जो मैं भी था। और मैं ना जो चू फैमिली जितने भी उस दिन जो आए थे ना मेंबर, उन सब से ना पूछवा भी सकता हूँ आपको, मतलब यकीन जन ना हो। और तभी जो लड़की कहने लगती है तो मतलब डॉक्टर चैन आप ना मुझे जहाँ चू फैमिली जितने भी गेस्ट आए थे ना उन सब के लिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि मुझे ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी फिर। और तभी जो डॉक्टर चैन होते हैं उस लड़के की कहते हैं इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी चू फैमिली के हेड से बात करता हूँ और उनके लिफ्ट जो है आपको भिजवा देता हूँ। और तभी वो लड़की चैन से कहने लगती है कि आप जो है ना हमारे साथ जो ना कोऑपरेट कीजिए, और जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता ना तो हमारे साथ तो बने रहे, और जो जो जियांगना है ना इसे छोड़ के ना आप कहीं भी नहीं जा सकते। तभी जो चैन कहता है ठीक है। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि हमें ना माफ़ कर दीजिए, शायद जो हमारी ये वीडियो इसमें ना गड़बड़ है, हम ना अभी दोबारा से जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और दोबारा फिर ना जो क्लू है उन्हें दोबारा से ना ढूंढेंगे। और तभी जो चैनल था उसे कहता है कि तुम रुको और तुम्हें मुझे ये बता सकते हो कि ये जो वीडियो ये तुम्हें किसने भेजी थी। इसे सुनकर जो लड़की कहने लगती है इसके बारे में मुझे तो नहीं पता। तभी जो चैनल होता है उस लड़की से कहने लगता है अगर तुम्हें नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, और जिस बंदे ने तुम्हें ये वीडियो भेजी है वो जो है वो पक्का मुझे फंसाना चाहता है इस केस में। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा इसमें इन्वॉल्व हो और शायद जो है मुझे फंसाना चाहता है, और तुम्हें जो उसने फर्जी इन्फॉर्मेशन है वो दी है, और उसका ना शायद मेरे साथ दुश्मनी होगी शायद। और ये सुन के जो वो लड़की कहती है हाँ ये भी तो एक पॉइंट है वैसे। और फिर वो कहने लगती है कि मैं ना आपको जो बंदा है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देती हूँ। और वो देने ही वाली होती तभी वहाँ पर एक बंदा आया था और कहने लगता है कि वाइस कैप्टन जाओ, जो वो 5th बच्चा जो है ना मिसिंग हुआ था ना, वो जो सिटी है ना उसकी वेस्ट मतलब किसी साइड में ना देखा गया है, उसकी जो डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है, उसकी डेड बॉडी का कोई भी और क्लू नहीं है, बस एक तालिस्मान है। और फिर वो लड़की कहने लगती है जाओ कि जब भी मैं ना उसके खिलाफ ना वो क्लू ढूंढती हूँ तभी वो ना ये कांड जो है ना करके चले जाता है वो खूनी। और फिर वो चैन जो कहता है तलिस्मान, फिर जो लड़की होती है चैन से कहने लगती है कि जो चैन जो अभी ना मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जो केस है वो आ चुका है, मतलब कि उसे सॉल्व करने के लिए मुझे जाना है। जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इस कागज़ पे लिखी हुई है, ये कागज़ पे ना उस बंदे का नाम है जिसने मुझे ये वीडियो भेजी थी। अभी ना मैं जा रही हूँ और मुझे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर जो चैन होता है उस कागज़ को देखता है और कहता है ये तो वही है। और फिर जो चैन होता है वो डॉक्टर चैन से कहता है कि आज जो वो मरीजों से गए ना आज हम नहीं आएंगे, आज ना मुझे कोई और काम करने के लिए जाना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जो भी किसी बंदे से बात करते हुए कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि जो ये वीडियो इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि ये नकली है, और अभी ये न्यूजीलैंड को इसके बारे में पता लग गया, वो मेरे पे भरोसा भी नहीं करेंगे। और फिर वो फ़ोन रखते हुए कहने लगता है गुस्से से कि जो चैन है उसे मरवाने के लिए मुझे और कोई तरीका ढूंढना होगा। और अब ना जो चैनल अगर उसे पता लगे कि ये वीडियो मैंने उन्हें भेजा है तो वो ना मुझे मारने के लिए ज़रूर रहेगा। और तभी कोई कहता है हाँ तुमने सही कहा, और वो जो वहाँ होता है वो डर जाता है और कहने लगता है कौन है, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर चैन खड़ा होता है और उसे देख कर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। और जो चैन होता है उसे कहने लगता है कि मुझे ना तुम्हारा जो काम है वो अभी के अभी ना तमाम करना होगा, तुम्हें मारना होगा। ये सुन के ना वो बंदा जो होता है वहाँ वो कहने लगता है कि मुझे वो छोड़ दो, मुझे छोड़ो। और फिर हमें उस बिल्डिंग से ना जो चीखे और चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब कि वो सीन जो है ना हमें दिखाया नहीं जाता है, और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है चैन का सीन जो अपने मरीज के पास आया होता है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम अंदर चल जाओ, और फिर हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे जियांगनान का अंडरवर्ल्ड का मतलब डॉन होता है, मतलब बॉस होता है जिसका नाम जियांगली होता है।
और फिर जो हमारा डॉक्टर चैन होता है वो उस बंदे से कहता है जियाओली, मैं जो है ना उस बंदे को ले आया हूँ जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। और इसे देख के जो वो जियाओली होता है वो कह लेता है डॉक्टर चैन, ये जो बच्चा है मतलब इसकी जो ये कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं है। और तभी उसके पास जो एक ओल्ड मैन खड़ा होता है वो बोलने लगता है कि ये जो बच्चा है इसकी एज अभी 20 साल है। अगर ये एल्केमी जब पैदा हो तब भी सीखना शुरू करे ना, और अब तक जब ये सीखे ना तब भी ये फिर नौ सीखा ही होगा, उसके अलावा जो कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के जो चैन होता है वो डॉक्टर चैन वो गुस्से में आता है और फिर ओल्ड मैन से कहने लगता है कि तुम ना ज़्यादा मत बोलो। जो चू फैमिली है ना उसकी जो बेटी है उसे भी ना इसने अपनी अनएक्सपेक्टेडली स्किल से ना उससे बचाया है, और इसकी स्किल्स के बारे में तुम जो है वो जानते नहीं हो अभी। तभी जो ओल्ड मैन कहने लगते हैं चैन से कि तुम ना मुझसे बातें करो ही मत, क्योंकि तुम ना वो चू फैमिली की जो बेटी है उसे बचा भी नहीं पाए, और तुम ना बेकार हो, और अब तुम एक बच्चे को लेके यहाँ पर आ चुके हो। और अगर मैं जियांगनान में थोड़े दिन पहले आया था ना तो तुम यहाँ पर ना खड़े नहीं होते। ये सुन के चैन जो होता है गुस्से में होता है, कहते हैं तुम डॉक्टर चैन होता है ना गुस्से में होता है। और फिर जो चैन होता है वो बंदे पूछता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन है। फिर जो ओल्ड मैन होता है ना वो चैन से कहने लगते हैं तो सुनो, मैं जो ना गुई गू मैडिक का ना 96 सेंचुरी का ना इनहेरिटर हूँ। ये सुन के जो चैन होता है वो कहने लगता है बंदे से कि तुम किसी बंदे के एज देख के ना उसकी स्किल्स के बारे में पता नहीं कर सकते, और मुझे तो लगता है तुम जो है ना ढोंगी हो। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम, और फिर वो होती है गुस्से में कहने लगता है कि तुम ना ज़्यादा मत बोलो, मेरे पास ना एक्यूपेंचर का ना एक जो सेट है जिसमें मैं ना मरने वाले व्यक्ति को ना बचा सकता हूँ। और जो ना मिस्टर जानली है ना उन्होंने जो मुझे कुछ समय पहले ना एक ऑप्शन में देखा था, और तुम ना नॉनसेंस बातें तो करो ही मत यहाँ पर। ये सुन के जो जानली होते हैं वो अपना सिर पकड़ लेते हैं, और फिर ओल्ड मैन जो कहने लगता है कि जानली, मैंने तुम्हारे साथ जो मतलब कि 2 एक्यूपेंचर जो है ना 2 दिन में कर दिए हैं, और उससे तुम्हारी चोटें वो हील हो चुके हैं। बस एक और एक्यूपेंचर कर लूँगा उसके बाद तुम्हारी चोट जो है पूरी तरह हील हो जाएगी। तुम इन दोनों को ना यहाँ से भेज दो, जिन्हें जो मेरे रास्ते में मत आने दो। और तभी जो डॉक्टर चैन है वो कहने लगता है कि जानली, मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए जो तुमने मुझे कहा था कि किसी डॉक्टर को लेकर, तो मैं ना एक एक्सपर्ट डॉक्टर को लेकर आया। तभी मैं ना जो चैन को डॉक्टर चैन को ना लेके आया था यहाँ पर। और फिर जो जानली कहने लगता है तुम दोनों ना पहले चुप कर जाओ। और फिर जो जानली कहने लगता है कि मुझे ना आपकी जो डॉक्टर चैन आपकी स्किल्स पे ना कोई मतलब कि शक वगैरह नहीं है, पर जो है ना अभी जो मेरा इलाज जो है ना वो डॉक्टर मतलब डू कर रहे हैं। अगर मतलब कि अभी जो मेरे चोटें हैं ना उस पर थोड़ा मतलब प्रभाव पड़ा है, अगर हम जो आप मेरा इलाज करेंगे किसी अलग तरीके से तो ना जो मेरे मतलब जितनी इंजरी हुई है वो दोबारा फिर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। तभी जो चैन होता है वो जानली से कहने लगता है कि मैं जो है ना मरीज़ की बातों का ना रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपके जो मतलब कि जो मास्टर डू उसको ना रोकना चाहिए कुछ समय के लिए, और जो आपके साथ जितनी देर और रक्त पड़ रहेगा आप उतनी मतलब जल्दी हील हो जाएंगे। ये सुन के जो मास्टर जान लेते हैं कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। ये सुन के जो बूढ़ा ओल्ड मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और तभी जो जानली होता है वो मास्टर जो कहने लगता है कि आप जो है ना कुछ देर और जियांगनान में रहिए जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। अगर मैं भी देखूंगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं आपको जाने दूंगा, और आप ना जब तक जियांगनान का आनंद लीजिए। तभी जो वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि नहीं मुझे ना कोई में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा एक मरीज़ है, और मैं ना अब घूमने फिरने का ना शौक जो है भूल चुका हूँ। और फिर जो वो जानली होता है वो ओल्ड मैन से कहने लगता है कि आप जो है ना मेरे ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं, और आप जो है ना मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तभी जो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं आपसे झूठ जो क्यों बोलूँगा, मैं जो ना गोईगी मेडिकल आखिरी मतलब वंश हूँ, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। तभी जो वो जानली होता है कहने लगता है कि फिर तो आप ना मेरे साथ आज ना मेरे कमरे में रहिए, मैं ना मेरे कमरे के पास वाले कमरे में जो ना रहिए। तभी जो ओल्ड मैन होता है कहता है ठीक है मैं आपके पास वाले कमरे में रहूँगा। और फिर वो खिड़की पास चल जाते और कहने लगते हैं कि ये खिड़की जो है ना वो खुली हुई है, और मैं जब एक्यूपेंचर करूँ ना तो जो हवा नहीं वो आनी नहीं चाहिए। और फिर जो खिड़की को बंद कर रहे होते हैं, और फिर वो खिड़की से ना वहीं से जंप लगाते हैं और वहाँ से ना भाग जाते हैं, जिसे देख के जो वो सभी होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर चैन से पूछते हैं कि ये जो था ये भाग क्यों गया। तभी जो चैन बोलता है वो तो एक ढोंगी था इसलिए वहाँ से भाग गया। और फिर जो
वो जौली होता है, वो चैन पे कहने लगता है कि आपका जो शुक्रिया, मैं जो इस ढोंगी पे विश्वास कर बैठा था, आपने जो मुझे बचा लिया। फिर जो चैन वहाँ से जाने लगता है और जो डॉक्टर चैन होता है वो जौली कहने लगते हैं कि जो चैन है उन्होंने कहा है कि मतलब कि आप जो है ना किसी और से अपना इलाज करवा लीजिए, क्योंकि जो चू फैमिली के हेड है ना वो भी उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और आपने ना उन पे भरोसा नहीं किया था, इसलिए अब आप किसी और को ही ना ढूंढ लीजिए। तभी जो जियोली होता है वो फिर कहने लगता है कि प्लीज़ आप ना मेरा इलाज कर दीजिए, मैं उस ढोंगी के ना मतलब बहरावे में आ गया था। मैं ना आपकी नॉर्मल फ़ीस का ना आपको 5 गुना दूँगा, मतलब कि आपको 5 मिलियन दूँगा, आप बस मेरा इलाज जो है ना वो कर दीजिए। फिर जो चैन कहने लगता है ओह, तो तुम्हें 5 मिलियन दोगे। और फिर वो कहने लगता है कि आंटी आपको जो पैसे की ज़रूरत थी, और मैं जो ये पैसे कमाने का मौका ना इसे जो ना खो नहीं सकता हूँ। और फिर वो उससे कहने लगता है कि जान ली, आपकी ईमानदारी को देख के ना मैं आपको एक और दूसरा मौका देता हूँ, आप ना बस अपने वादे पे डटे रहिए, आप मुझे 5 मिलियन नहीं देंगे। तभी जो जानली कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको 5 मिलियन दूंगा। और फिर जो चैन होता है उससे कहने लगता है कि आप जानली, तुम ना एक मार्शल आर्टिस्ट हो, और ये तुम्हारी जो चोट लगी है ये तुम्हारी किसी और दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की वजह से लगी है। और ये कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट जो था वो कोई डार्क एनर्जी वाला मार्शल आर्टिस्ट था, मतलब डार्क एनर्जी को कंट्रोल करता था वो। और तभी जो जानलेवा से कहने लगता है हाँ पर मैंने तो आपको इसके बारे में बताया ही नहीं है। और जो डॉक्टर चैन होते हैं वो कंफ्यूज हो रखे होते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट डार्क एनर्जी ये क्या है। और तभी जो चैन होता है वो कहने लगता है कि तुम जो है कल्टीवेटर फिर ना मतलब कि तुम्हें ये कल्टीवेटर से चोट लगी है, जिसकी वजह से तुम जो जख्मी हो, इसे तुम तो खुद हील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डार्क एनर्जी और तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो दूसरी है, और इसे जो कोई और ही ठीक कर पाएगा, मतलब कि एल्केमी मास्टर वगैरह। और तो जानली कहता है हाँ ऐसे जो ना मैं ना काफ़ी समय से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये ना ठीक ही नहीं हो रही, और ये ना एक ब्लैक मतलब कि इविल मार्शल आर्टिस्ट ने ना मुझे चोट लगाई ही, और ये इसके समय के साथ ना ये बढ़ती गई और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। और फिर जो वो था ओल्ड मैन, उसके ना एक्यूपेंचर जो था उसकी वजह से ना जो मेरी चोट थी वो हील नहीं हो रही थी, उसका दर्द कम हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था ऐसा क्यों हो रहा था मास्टर, क्या मुझे बता सकते हैं। और तभी जो चैन होता है उसे कहने लगते हैं हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो एक्यूपंक्चर तक यूज़ करता था ना वो ओल्ड मैन, उसकी वजह से जो तुम्हारा दर्द है वो कम होता था, और तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी जो बॉडी है उस पर ना जो चोटें हैं वो हील हो रही हैं। पर अगर ये जो है ना एक्यूपंक्चर एक बार वो और कर देता तो तुम्हारी जो अगले दिन है ना इंजरी थी वो दोबारा से आ जाती और तुम्हें ना और ज़्यादा ही दर्द होने लग जाता, और तुम 7 दिन के अंदर अंदर ना मर जाते। ये सुनकर जान होते हुए कहता है अच्छा, तभी जो वो ओल्ड मैन है इतनी जल्दी ये भाग गया वहाँ से। और तभी जो जान होते वो अपने मतलब गार्ड को बुलाता है और फिर कहता है जो वो ओल्ड मैन है वो यहाँ हमारी जो ये विला है इससे ना भागना नहीं चाहिए, उसे पकड़ो, वो मुझे जान से मारने की ना हिम्मत कर रहा था। और फिर जो जान लेता है वो चल के सामने झुक जाता है और फिर कहता है कि आप जो है ना वो अपने मेरी बीमारी के बारे में समझ सकते हैं, और आप जो एक्सपर्ट हैं और आपने जो मेरी बीमारी है उसे पता भी कर लिया, तो आपके पास जो शायद इसका इलाज भी होगा, तो कृपया मेरा जो ना इलाज कर दीजिए। तभी जो चैन कहता है मैंने जो तुम्हारी फ़ीस है ना उसे स्वीकार जो ना कर लिया है, तो मैं जो तुम्हारा इलाज है ना वो भी ज़रूर करूँगा। और तभी जो चैन होता है वो अपने मतलब हाथ से ना जो जानली होता है उसे ना पीछे को ना पेट पे मार देता है और उसे पीछे फेंक देता है। तो जानली कहता है कि मिस्टर चैन आप ये क्या कर रहे हैं, और जो वो जानली होता है वो पीछे जाके गिर जाता है। और जब जानली उठता है और फिर वो कहता है कि मिस्टर चैन आपने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर आपको मैंने किसी बात से ऑफेंड कर दिया तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आपने जो मुझ पर अटैक क्यों किया। फिर वो कहता है रुको, मेरी डार्क एनर्जी, ये डार्क एनर्जी कहाँ गई, क्या मैं ठीक हो चुका हूँ। और तभी जो डॉक्टर चैन होते हैं जर्नलिस्ट कहने लगते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना जो चैन है वो ना तुम्हें ठीक कर देंगे। और फिर जो जर्नलिस्ट होता है कहता है हाँ मैं ना वो इनसे रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर इन्हें कोई भी मुझसे मतलब कुछ भी काम होता है ये मुझे कह सकते हैं। और फिर तभी जो जर्नली होता है वो कहने लगता है कि जो ये मन में कहने लगता है कि जो ये चैन है ये जो बाहर से कमज़ोर दिखता है, पर इसने ना मुझे एक बार में ही ना ठीक कर दिया, फिर इसने मुझे एक बार ना पेट में मारा और इसने मेरी सारी ब्लैक ऊर्जा जो ना एनर्जी से बाहर निकाल दिया। ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेट है। और तभी उसके जियान के पास एक बंदा आ जाता है और उसे कहने लगता है कि जो ब्रदर हूँ वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और तभी जो जियान कहता है ब्रदर उसे यहाँ पर ले आओ। और तभी चल सोचने लगता है ब्रदर हूँ कहीं ये क्वान हूँ तो नहीं। और फिर जो ब्रदर वो आ जाता है और कहने लगता है कि ब्रदरली मैंने सुना है कि आपकी रिकवरी के लिए कोई डॉक्टर आया है और मैं ना आपसे मिलने के लिए जो आया हूँ। और फिर जो वो अंदर रहता है तो वहाँ पर जो ना चैन भी होता है और फिर कहता है कि मिस्टर चैन आप भी यहाँ पर हैं।
और तभी जो हानली होता है वो उससे पूछता है कि तुम जो मिस्टर चैन को कैसे जानते हो। तभी जो ब्रदर वो कहने लगता है कि मैं मिस्टर चैन को ना बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब कि मेरे साथ इनकी एक मतलब परेशानी हो गई थी, पर इन्होंने ना मुझे माफ़ कर दिया था उस समय। और तभी जो हानली होता है वो ब्रदर से कहने लगता है, अच्छा बच्चे तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। और जो ब्रदर चैन है इन्होंने जो मुझे अभी ठीक किया, अगर तुम पहले बता देते तो ये मुझे पहले ही ठीक कर चुके होते। तभी जो ब्रदर को कह लेता है, क्या तुम्हें ब्रदर चैन ने ठीक किया है? तभी जो हानली कहता है, हाँ मुझे ब्रदर चैन ने ठीक किया। और फिर जो ब्रदर को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, जिस बंदे ने जो ना मेरी गर्दन पे जो निशान पा दिया ना, उस बंदे का नाम मतलब चैनी है, और ये वही बंदे हैं। तभी जो हानली कहता है, अच्छा तो ये वही बंदे हैं। और फिर जो ब्रदर होता है वो चैन के सामने झुक जाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने ना ब्रदर ली जो ना उसे ठीक किया, तो तुम मतलब कि तुम ना ब्रदर ली कर मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, और तुमने ब्रदर ली को ठीक किया ना, तो मुझे भी ना ठीक किया है, तो मैं ना तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ। और तभी जो चैन होता है उसे कहता है, तुम उठ जाओ अभी, तुम ना मेरे सामने झुको मत। और तभी जो हानली होता है वो चैन से पूछने लगता है, क्या तुम जो डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट हो? और जो ब्रदर वो कहता है, क्या डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट? और फिर जो चैन होता है वो कहता है, नहीं मैं जो ना हाफ डार्क एनर्जी को ना कंट्रोल करता हूँ। जिसे सुन के वो दोनों जो ना हैरान हो जाते हैं। और फिर जो हानली होता है वो सोचने लगता है कि ये बच्चा जो है इसकी कल्टीवेशन और इसका जो ना ये जी ज़रा भी मैच नहीं करती, और इसका टैलेंट ना अनक्रेडिबल है, क्योंकि जो ये ना हाफ एनर्जी डार्क एनर्जी को ना कंट्रोल करता है। और अगर कोई बंदा पूरी डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर जाए और डार्क मार्शल आर्टिस्ट बन जाए तो उसकी पावर जो है ना बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, पर इसमें ना जान का जो ना खतरा होता है। और तभी जो हानली होता है वो चैन से कहने लगता है कि मिस्टर चैन मुझे ना आपके लिए ना एक काम है, क्या आप उस काम को पूरा कर सकते हैं? तभी जो चैन कहने लगता है, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम मुझसे कहना चाहते हो जो वो डार्क एनर्जी का मार्शल आर्टिस्ट जिसने तुम्हारे जो इंजरी की थी, तो मैं ना उससे जाके तुम्हारा जो बदला लूँ, है ना। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो इसके जो 3 चैप्टर और रह चुके हैं उसे एक्सप्लेन करने के बाद ना ये चैप्टर मतलब कि मांगा ख़त्म हो जाएगा। उसके अगले चैप्टर्स जो होंगे जब रिलीज होंगे तब मैं ना उन्हें मतलब एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बाय बाय गाइस।